Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are working very hard towards your goal. आज हमारा सेकंड लेक्चर है सर्कुलर मोशन का। तो पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था उसको एक बार गो थ्रू करेंगे, उसके बाद हम आगे नई टर्म्स सीखेंगे। तो बेटा, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो यानी कि वो एक सर्कल के ऊपर ऐसे घूमता है, राइट। तो उसके जो पैरामीटर्स हैं, जो उसकी टर्म्स हैं, वो क्या क्या हैं? सबसे पहला हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अगर आपने बेटा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ए से बी गया, मान लो वो पूरा घूमता है, तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। और बेटा, जब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यहाँ पे नई टर्म्स आती हैं। पहले आता है थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कितना एंगल कवर हुआ है। इसका ऐसा यूनिट क्या है बेटा? रेडियन है। एंड ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ये स्पेशल टाइप के वेक्टर्स हैं जो अलोंग द एक्सिस होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसका डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की तरफ। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ऐसे घुमा तो थंब बाहर की तरफ है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ आ गई। ओके, सेकंड हमने पढ़ा था ओमेगा। ओमेगा क्या होता है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, इसका ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड। एंड ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड इसकी डायरेक्शन किधर होती है बेटा? जिस तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ एंगुलर वेलोसिटी। वेक्टर एंड डायरेक्शन इज सेम एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ऑफ कोर्स ओमेगा है। ऐसे यूनिट इसका रेडियन पर सेकंड हो गया। और हमने क्या पढ़ा था बेटा? और हमने पढ़ा था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? सर, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड। एक चक्कर को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उसको हम क्या बोल देते हैं? टाइम पीरियड। सो कैपिटल टी, टाइम पीरियड। और हमने क्या पढ़ा था बेटा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। कितने चक्कर एक सेकंड में लग रहे हैं, कितने राउंड एक सेकंड में लग रहे हैं, कितने साइकिल एक सेकंड में लग रहे हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो। कितने रेवोल्यूशन एक सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, राइट। अब इनके आपस में रिलेशन हमने निकाले थे। तो ओमेगा किसके इक्वल आया था? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, या फिर 2 पाई एफ, राइट। ये आपको रिलेशन भी पता होने चाहिए। 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ये होता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंड ऑल्सो 2 पाई एफ। एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। एफ इज द फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में मेजर करते हैं। और टाइम पीरियड को सेकेंड में मेजर करते हैं। तो ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम की थी, इसके थोड़े न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसको अगर आप कंपेयर करके चलोगे, अगर आप इसको बेटा लीनियर मोशन से कंपेयर करोगे तो आपको कुछ चीज़ें बहुत इजीली समझ आ जाएंगी। ये अब हमने वन डायमेंशनल मोशन किया था, लेट अस सी, उसको कंपेयर करते हैं। ये आपका लीनियर मोशन हो गया, और ये आपका क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। बेटा लीनियर मोशन में क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एस, किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो सर्कुलर मोशन में क्या है? लीनियर मोशन में क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, राइट। एस किस में मेजर करते हैं? मीटर में। सर्कुलर मोशन में क्या है बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। ओके, इसके बाद यहाँ क्या आता था? वेलोसिटी। ये लीनियर वेलोसिटी है बेटा, लीनियर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी कैसे निकलती थी? ds/dt, और ये मीटर पर सेकंड इसके यूनिट होते थे।
तो बेटा यहाँ क्या आ गया, ओमेगा। अब सुनना बेटा ध्यान से, ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, यानी कि रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी किस में मेजर करते हैं, रेडियन पर सेकेंड में। अब बेटा वेलोसिटी के बाद क्या आया था, वेलोसिटी के बाद आया था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt, या फिर d स्क्वायर s बाई dt स्क्वायर, और इसके यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, अल्फा। तो बेटा जब लीनियर एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी कोई टर्म होनी चाहिए। बेटा आप साइंस में बहुत ज़्यादा सिमेट्री देखोगे, एंड धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे देखना शुरू करोगे आपको सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगा, अच्छा इसका पैरेलल ये है, इसका एनालॉग या इसका इक्विवेलेंट या इसके जैसा यहाँ पर ये वाली चीज़ है। जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सर्कुलर मोशन में क्या है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब सुनना ध्यान से, अल्फा क्या होगा, यहाँ dv बाई dt है तो बेटा ये d ओमेगा बाई dt हो जाएगा, ओके। या फिर d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर, ये हो गया बेटा आपका, हम लिख भी लेते हैं इसको एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको इसका मीनिंग अभी समझाऊंगा, आपको फील होना चाहिए बेटा बिल्कुल, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ आपको फील हो गई वो आपको भूलेगी भी नहीं और आप उसको कहीं और भी यूज़ कर पाओगे। सर ओमेगा पता लग गया, ओमेगा क्या होता है सर, कितना एंगल पर सेकंड कवर हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घुमा, मान लो उसने 90 डिग्री कवर कर दिया 1 सेकंड में, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 90 डिग्री पर सेकंड। 90 डिग्री एंगल पर सेकंड कवर हो रहा है, राइट। वैसे तो ये ऐसे यूनिट में नहीं है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, 90 डिग्री मतलब π/2, सो π/2 रेडियन पर सेकंड, ये इसका मीनिंग है, कितना एंगल पर सेकंड कवर हो रहा है। अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा कई बार ऐसा होता है कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, तो हमने वहाँ पढ़ा था एक्सेलरेशन आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि देखो वेलोसिटी बढ़ती ही जा रही है, तो वेलोसिटी या बढ़े या कम हो तो हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन है। तो बेटा सर्कुलर मोशन में क्या है, ये अल्फा क्या है, अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ जो आप घर पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। आपके घर में फ़ैन है, सबके सीलिंग फ़ैन, आपको थोड़ा सा बेटा उसको ख़राब करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, परमानेंटली नहीं होगा। आप उसका ब्लेड, जो फ़ैन का ब्लेड है, पंखे का जो जो घूमता है, तो उसके ऊपर आप एक मार्कर से डॉट लगा दो, बड़ा सा लगा दो। बेटा अब सुनो ध्यान से, जब उसको ऑन करेंगे उसका जो डॉट का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। फ़ैन का मोशन उसको हम अलग से पढ़ेंगे बेटा, उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। उसके लिए अलग अलग चीज़ें निकल के आएंगी बाद में जब हम पढ़ेंगे। तो बेटा जो डॉट है, डॉट का जो मोशन है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो डॉट का मोशन सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब सुनना ध्यान से, जब आपने बेटा फ़ैन को ऑन किया, जैसे ही आपको फ़ैन को ऑन करते हो आप उसको देखो, डॉट को देखना है। डॉट ने पहला चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर लगाएगा डॉट। आपको लगता है कि पहला चक्कर और दूसरा चक्कर दोनों में सेम टाइम लगा? नहीं, दूसरे चक्कर में जो टाइम है वो कम लगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट चक्कर। फर्स्ट राउंड से ज़्यादा टाइम, मतलब कम टाइम सेकंड में लगा। क्यों सर? स्पीड बढ़ रही है। अब हमें पता है वो तेज़ हो रहा है। बेटा तेज़ हो रहा है एक कॉमन मैन जो साइंस नहीं पढ़ रहा उसकी लैंग्वेज है। हम क्या बोलेंगे? उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। हमें बेटा जनरल आइडिया नहीं चाहिए साइंस के अंदर, हमें एग्जैक्ट चीज़ों को समझना है। उसका क्या बढ़ रहा है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी, यानी ओमेगा जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। सोचो, पहला राउंड मान लो 2 सेकंड में, अगला राउंड शायद 1 सेकंड में, उससे अगला 0.5 सेकंड में। यस, थोड़ी देर में बेटा उसका जो राउंड घूमने का स्पीड है वो सेम कांस्टेंट हो जाता है, मतलब फिर वो चेंज नहीं होता। तो जब तक उसकी स्पीड बढ़ रही है तो उसके पास क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। वो जो डॉट है उसकी ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब उसके पास अल्फा है। दिस इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ऐसे यूनिट क्या होंगे बेटा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
अब सुनना बेटा ध्यान से, बेटा सर्कुलर मोशन में 4 एक्सेलरेशन होती हैं, तो ये उनमें से एक है। धीरे धीरे करके हम उन एक्सेलरेशंस को समझेंगे, फिर कंबाइन कर देंगे, ठीक है। और मैं आपको इसमें बहुत कुछ चीज़ें भी बताऊंगा जो थोड़ा समझने वाली, लाइक थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको समझने के लिए। लेट अस सी। तो अल्फा समझ आ गया। जब बेटा एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, सर कम हो रही हो बेटा, तब भी अल्फा है, राइट। मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन का मतलब होता है बढ़ना या फिर कम होना, दोनों ही एक्सेलरेशन होता है। अब देखते हैं जब एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, कब कम होती है, सर फैन को चला के रखा, अब जब मैं फ़ैन का स्विच ऑफ करूँगा तो फ़ैन की ब्लेड्स की स्पीड जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो जब वो स्पीड कम हो रही है उस वक़्त भी एंगुलर एक्सेलरेशन है, क्योंकि ओमेगा जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप उसको एंगुलर रिटार्डेशन बोल सकते हो, बट एक्सेलरेशन इज़ द जनरल वर्ड। ओमेगा का बढ़ना या कम होना दोनों को ही हम एंगुलर एक्सेलरेशन में यूज़ करेंगे, मतलब उसको ऐसे ही रीड करेंगे। अब समझना बेटा ध्यान से, अगर ए कांस्टेंट हो, ध्यान से समझना, मैंने आपको बोला इन दोनों को आपने कंपेयर करके रखना है हमेशा। लीनियर मोशन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर मोशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितने मीटर ऑब्जेक्ट चला, कितना डिग्री ऑब्जेक्ट चला। अभी मैं डिग्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको डिग्री की आदत है, थोड़ी देर में आपने रेडियन पे शिफ्ट हो जाना बेटा। अभी हो जाओ तो बहुत अच्छा है। कितने रेडियन ऑब्जेक्ट चला। वेलोसिटी ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीटर पर सेकेंड इसके SI यूनिट हो गए। एक्सेलरेशन dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसे ही बेटा जब ओमेगा चेंज होता है, जैसे जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन आती है, ऐसे ही ओमेगा जब चेंज हो रहा है यानी कि एक्सेलरेशन मोशन में है, यानी कि मोशन एक्सेलरेटेड है, तो ये इस एक्सेलरेशन को जो सर्कुलर मोशन में आ रही है बेटा उसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। बट अगेन इसके अंदर और भी एक्सेलरेशन आने वाली हैं, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। अब बेटा थोड़ा सा हम और सिमेट्री देखते हैं इसके अंदर। सिमेट्री क्या है, जैसे आप 1D आपने पढ़ा हुआ है बेटा, 1D मोशन में थोड़ा सा रिकॉल करो। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, अगर a कांस्टेंट है तो हमारे पास 4 इक्वेशंस आई थी मोशन की। कौन कौन सी इक्वेशंस आई थी? एक तो आया था v = u + at। थोड़ा सा लिख लेते हैं। u क्या होता है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी, ये तो आप क्लास 9th से पढ़ रहे हो शायद। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी। a क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन। t क्या होता है? बस ये मेरा फेवरेट है बेटा पॉइंट, t बच्चे लिख देते हैं टाइम। आपको बेटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, टाइम कौन सा, बस ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना सीख लो बेटा, तो आप गुड से वेरी गुड, वेरी गुड से एक्सीलेंट बन जाओगे। टी क्या है? आप लिखोगे टाइम, नहीं हम लिखेंगे टाइम टेकन टू चेंज वेलोसिटी फ्रॉम u to v। u to v वेलोसिटी बनने में बेटा टाइम लगा, वो जो टाइम लगा ये वो वाला टाइम है, ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या था? v² - u² = 2as, ओके। तीसरा फॉर्मूला क्या था बेटा? s = ut + ½ at², ओके। चौथा फॉर्मूला क्या था? snth = u + a/2 × 2n-1। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो बेटा ये 4 फॉर्मूले हैं, ये जो मोशन है इनको सेटिस्फाई करेगा। अब बेटा इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। अगर अल्फा कांस्टेंट हो तो इसमें भी बेटा 4 फॉर्मूले आ जाएंगे, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो। अब सुनना ध्यान से, यहां पर हम लिखते हैं ओमेगा = फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, मैं एब्रीवेशन यूज कर रहा हूं, ANG मतलब एंगुलर, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओके। ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल। तो बेटा क्या फॉर्मूला बन गया?
पहला ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओके, दूसरा फार्मूला ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। तीसरा फार्मूला एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है बेटा। एस किससे रिप्लेस होगा? थीटा से। यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, इसमें क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यू की जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टी तो टाइम ही रहेगा, ए की जगह बेटा देखो अल्फा आ गया। लास्ट थीटा एन एथ इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। nth सेकेंड में कितना एंगल ट्रेवल हुआ है? सो थीटा nth कितना हो जाएगा? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अब इसको हम यूज़ भी करेंगे बेटा। एंगुलर एक्सेलेरेशन का मतलब ओमेगा या तो बढ़ रहा है या फिर ओमेगा कम हो रहा है, राइट? अब सुनना ध्यान से, अब इसको अप्लाई करते हैं। लेट अस सी क्या होता है। इनको अप्लाई करके देखते हैं। A particle starts moving on a circle. A particle starts moving on a circle with angular acceleration alpha equals to 2 pi रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कल पे रखा हुआ है और वो सर्कुलर मोशन शुरू कर देता है। शुरू कर दिया मतलब पहले वो रेस्ट पे था, तो अल्फा दिया हुआ है। ओके, नाउ दे से फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, angle covered in 4 seconds and also the revolutions made in 4 seconds। ध्यान से समझो बेटा, क्वेश्चन क्या है? एक पार्टिकल है, वो रेस्ट पे था, बस अब उसने घूमना शुरू कर दिया है। उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। अल्फा दे रखा है बेटा, अगर अल्फा 0 हो तो नहीं बढ़ेगी, ठीक है? तो अल्फा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब बोल रहे हैं 4 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी? 4 सेकंड में कितना एंगल कवर होगा? बेटा जब कोई चलना शुरू करेगा तो वो एंगल भी कवर करेगा। ओके, लेट अस सी कौन कौन से फॉर्मूले हम इसमें यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ से चलना शुरू हो गया बेटा ऑब्जेक्ट ऐसे, तो बेटा जब वो चलेगा ऐसे भी जा सकता है, इसमें ये तो नहीं बताया किधर जा रहा है, तो हम मान लेते हैं ऐसे गया। ओके, नाउ दे से पहले तो वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। लेट अस सी क्या क्या गिवन है बेटा। इनिशियली जो लोग एक्सपर्ट हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, जो पहले से करते आ रहे हैं, तो उनके लिए तो चलो दे कैन मैनेज, बट अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देख के ये लिखना चाहिए क्या क्या गिवन है। जैसे मैं इसको देखता हूँ, मुझे पता है सबसे पहला वर्ड मैं ये पकड़ूंगा, स्टार्ट्स ओमेगा नॉट 0। ओके, उसके बाद अल्फा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना बहुत अच्छी आदत है बेटा, आपके एग्ज़ाम में यूनिट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो यूनिट्स आपको याद रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके, टी कितना हो गया, टाइम कितना दे रखा है 4 सेकेंड। ओके, यानी ओमेगा इन्होंने पूछा है, तो बेटा क्या फॉर्मूला लग जाएगा, सिंपल, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओके, सो ओमेगा कितना है हमने फाइंड करना है। ओमेगा नॉट बेटा 0 प्लस 2 पाई इंटू टाइम 4, यानी कि ओमेगा की वैल्यू आ गई 8 पाई रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज द ओमेगा, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। 4 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट के पास इतनी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट।
सेकंड पार्ट क्या पूछ रहे हैं ये? सेकंड पार्ट बेटा पूछ रहे हैं एंगल कवर्ड इन 4 सेकंड। ओके, t इक्वल्स टू 4 सेकंड है, यानी थीटा पूछ रहे हैं। क्या यूज करना चाहिए? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सो बेटा क्या बन गया? थीटा इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, हाफ इंटू अल्फा 2 पाई इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 16। कितना आ गया बेटा? 16 पाई। इतना एंगल कवर हो गया। 16 पाई इज द एंगल कवर्ड, एंगल ट्रेस्ड। इतना चक्कर घूम गया बेटा, मतलब इतना एंगल इन्होंने घुमा दिया है ऑब्जेक्ट ने, 16 पाई। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन 4 सेकेंड ऑल द रेवोल्यूशंस मेड इन 4 सेकेंड, यानी कि कितने रेवोल्यूशंस 4 सेकेंड में हो गए हैं। अब बेटा इन्होंने जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना एंगल कवर किया है? 16 पाई। 16 पाई एंगल कवर किया है। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर निकालने हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे बेटा ये भूल जाते हैं, है बहुत इजी है, लेकिन कई बार इट स्लिप्स आउट ऑफ योर माइंड, तो याद रखना है। अगर बाई चांस कभी भूल जाओ, सिंपल है। एंगल कितना कवर हुआ है? 16 पाई। बेटा एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है? 2 पाई। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई, तो 16 पाई में कितने रेवोल्यूशन बन जाएंगे? यानी कि 2 पाई से आप डिवाइड कर दो, तो पाई कैंसिल, यानी कि बेटा 8 आ गया आंसर। तो 8 रेवोल्यूशंस, यानी कि कितने चक्कर घूमा ऑब्जेक्ट 4 सेकंड में? 8 रेवोल्यूशंस, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग, इसका अल्फा दिया हुआ था, और उसके बाद आपको ओमेगा पूछा था, आपके पास एंगल कितना कवर हुआ 4 सेकंड में वो पूछा था, और रेवोल्यूशन मेड इन 4 सेकंड ये पूछा था। ओके, लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Dot on the blade of a fan, dot on the blade of a fan is revolving at 100 pi रेडियन पर सेकेंड। यानी कि फ़ैन है बेटा, फ़ैन का ब्लेड है, उसके ऊपर एक डॉट लगा हुआ है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी दे दी इन्होंने 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑफ, व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑफ, it starts slowing down at a rate, it starts slowing down at a rate 2 pi radian per second square. Find time taken to come to rest and the number of revolutions made before coming to rest. क्वेश्चन क्या कहता है? Dot on the blade of a fan is revolving at 100 pi radian per second. When the fan is switched off, it starts slowing down at a rate 2 pi radian per second square. यानी कि स्लो डाउन होना शुरू हो गया। ये तो आप देख सकते हो, जब फ़ैन को आप ऑफ करते हो तो फ़ैन स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। इसका रेट दे दिया बेटा इन्होंने अल्फ़ा। अब ये बोल रहे हैं
कितना टाइम लगेगा उसको रेस्ट पे आने में और कितने रेवोल्यूशन वो रेस्ट पर आने से पहले कंप्लीट करेगा। ओके, लेट अस सॉल्व दिस। लेट अस सी, मैंने आपको बताया सबसे पहले आप देखो क्या क्या दिया हुआ है। ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी है, 100 पाई। अल्फा बेटा ये -2 पाई आएगा क्योंकि जो फैन है वो स्लो डाउन हो रहा है। इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया तो अल्फा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि फैन स्लो डाउन हो रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन मीटर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, राइट। इसके यूनिट जरूर लिखने हैं बेटा अभी इनिशियली ताकि आपको याद हो जाए, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, फाइनल ओमेगा कितना है, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे आ गया है, डॉट जो है वो रुक गया है, तो इसका मतलब ओमेगा हो गया 0। अभी क्या पूछ रहे हैं आपको, कितना टाइम लगा। ओके, सो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो बेटा ये 0 इक्वल्स टू 100 पाई माइनस 2 पाई इंटू टी, तो टी कितना आ गया बेटा, यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करो, 100 पाई अपॉन 2 पाई यानी कि 50 सेकेंड, यानी कि उस डॉट को रुकने में कितना टाइम लगेगा, 50 सेकेंड। यस ऑफ कोर्स फैन को भी रुकने में 50 सेकेंड लगेंगे, तो 50 सेकेंड लग गया उसको रुकने में। अब ये क्या पूछ रहे हैं, कितने चक्कर लगाए बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अगेन बेटा कितने रेवोल्यूशंस हुए रुकने से पहले, कितने रेवोल्यूशंस हुए। तो क्या हमारे पास रेवोल्यूशन का फॉर्मूला है कोई, नो। हमें क्या मिलेगा, पहले थीटा मिलेगा, कितना एंगल कवर हुआ, फिर उसको आप 2 पाई से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो पहले थीटा निकालते हैं। थीटा कैसे निकलेगा, लेट अस सी। थीटा हम कैसे निकालेंगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। बेटा ये हो गया 0 माइनस 100 पाई का स्क्वायर इक्वल्स टू -2 इंटू 2 पाई इंटू थीटा, राइट। अब हम इसको थोड़ा ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं, ऊपर वाला मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। अब बेटा ये नेगेटिव आपका कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 100 पाई इंटू 100 पाई इक्वल्स टू 4 पाई इंटू थीटा। सो 1 पाई तो कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 100 इंटू 100 यानी कि 10,000, राइट। 2500 पाई आ गया, 2500 पाई, 4 से 25 बन जाएगा, 2500 पाई यानी कि इतना एंगल कवर हुआ। अच्छा 2500 पाई एंगल कवर आ गया, लेकिन इन्होंने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछा था। सो 2500 पाई अपॉन 2 पाई बेटा, राइट। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल कवर होता है, तो कितना आ गया, 1250। इतनी रेवोल्यूशंस ये रुकने से पहले कंप्लीट करेगा। 1250 रेवोल्यूशंस विल बी कंप्लीटेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। 1250 रेवोल्यूशन बेटा बिफोर कमिंग टू रेस्ट कंप्लीट होंगी। ओके, सो इस तरीके से हम अल्फा टाइप के क्वेश्चन जिसमें अल्फा दिया हो वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, हमने अभी एंगुलर वेरिएबल किए, अल्फा किया, थीटा किया, ओमेगा किया। अब हम इनके रिलेशंस फाइंड करते हैं, क्या इनका लीनियर मोशन से कोई रिलेशन है। जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल पे घूमता है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है, तो उसने एंगल कवर किया बेटा थीटा, तो क्या उसने डिस्टेंस भी ट्रेवल किया, ऑफ कोर्स एल डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब थीटा कवर हुआ बेटा डिस्टेंस भी तो ट्रेवल हुआ। मान लो कोई गाड़ी है, वो बड़े से राउंड अबाउट के अराउंड ऐसे घूम रही है, तो जब वो इसके अराउंड घूम रही है तो उसका ओडोमीटर जो है जिससे डिस्टेंस आता है वो बढ़ेगा क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल होगा। एंड नंबर 2, क्या उसकी स्पीड भी आएगी। यस, गाड़ी का स्पीडोमीटर शो करेगा कि गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है। तो अब हम उनका रिलेशन निकालते हैं, यानी कि रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? बेटा जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाएगा, सपोज ए पॉइंट ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, तो L इक्वल्स टू होता है R इंटू थीटा। L इक्वल्स टू R इंटू थीटा। L हो गया लेंथ ऑफ द आर्क और ये हो गया आपका रेडियस, सो L इक्वल्स टू R इंटू थीटा। अब बेटा अगर मैं एक और चीज, ये जो थीटा है बेटा, इट शुड बी इन रेडियन। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब थीटा रेडियन में होगा। सर अगर डिग्री में हो तो आपको उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? डिग्री वाला फॉर्मूला अलग होता है, बट आई वांट कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि बेटा ये काफी जगह यूज होना है, क्लास 12th में भी यूज होना है, तो यू शुड लर्न दिस। L लेंथ ऑफ द आर्क, थीटा एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, आर्क के सामने वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर। ये थीटा हो गया। सो L इक्वल्स टू R थीटा, राइट? थीटा शुड बी इन रेडियंस, ये सिंपल है बेटा। थीटा शुड बिलोंग टू रेडियंस, यानी कि थीटा रेडियन में होना चाहिए। ओके, अब बेटा इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dl बाई डी टी इक्वल्स टू R इंटू डी थीटा बाई डी टी। dl बाई डी टी इक्वल्स टू R इंटू डी थीटा बाई डी टी। dl बाई डी टी क्या हो गया बेटा? लीनियर वेलोसिटी, कितनी मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, राइट? कितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है उसका मैग्नीट्यूड। v इक्वल्स टू R इंटू डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया बेटा? ओमेगा। सो ये रिलेशन आ गया, v इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा। v क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी, यानी कि जो गाड़ी का स्पीडोमीटर दिखाएगा बेटा वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अगर हम बिल्कुल टेक्निकली बात करें तो वेलोसिटी इक्वल्स टू R क्या होगा? रेडियस, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। सो लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है? तो ये इसका रिलेशन आ गया। अब हम एक और चीज करते हैं, लेट अस सी। ये हो गया बेटा लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। अब अगर मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट करता हूं, बेटा ध्यान से समझना। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अभी बेटा हम इसको अच्छे से समझेंगे। 4 टर्म्स हैं, लीनियर एक्सेलरेशन या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एक्सक्यूज मी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जो भी हमने पढ़ा। अब देखो बेटा v इक्वल्स टू क्या है? R इंटू ओमेगा। अब इसकी हम डिफरेंशिएशन करते हैं फर्दर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा ये जो v है मैंने आपको बताया, अब ये स्पीड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है? अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, dv बाई डी टी। dv बाई डी टी इक्वल्स टू क्या है? R इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये जो होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट? इसको हम डिटेल में समझेंगे बेटा, इसमें टाइम लगेगा, तो आप अभी इसको सिर्फ मान लो कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है AT। R इंटू डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो गया? अल्फा, जो अभी हमने पढ़ा। अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। जब ओमेगा बढ़ता है या कम होता है तो सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन आती है, उसको हम बोलते हैं बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। उसका, अब बेटा सुनना ध्यान से, जब बेटा ओमेगा बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है v भी बढ़ेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक ये रिलेशन आ गया AT इक्वल्स टू R इंटू अल्फा, राइट? तो ये रिलेशन आपको पता होने चाहिए। अब हम ये आपस में इनके रिलेशन आ गए।
लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का v इक्वल्स टू r ओमेगा, एंड लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का at इक्वल्स टू r अल्फा, राइट। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं आगे क्या क्या होता है। ये इनके रिलेशन हमने निकाल दिए, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं रिलेशंस। अब इसको बेटा थोड़ा गहराई में जाके समझते हैं। जो मैं आपको मेंशन कर रहा था, सर्कुलर मोशन में बेटा 4 एक्सेलरेशन, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। सबसे पहली एक्सेलरेशन, सर 2 तो हमने कर ली, यस कर ली है, लेकिन हम इसको दोबारा से डील करेंगे, समझना पहले। सबसे पहली एक्सेलरेशन है, इसको समझना बहुत जरूरी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन सी होती है बेटा? आप थोड़ा समझो। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है सर्कल के ऊपर घूम रहा है, और मान लेते हैं जो आपका मोशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब बेटा क्या है? ओमेगा चेंज नहीं हो रहा। मान लो आप एक राउंड अबाउट के अराउंड घूम रहे हो, मान लो आपने गाड़ी की स्पीड को फिक्स किया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, तो आप 40 किलोमीटर पर आवर पे ही चलते जा रहे हो, तो आपकी स्पीड नहीं चेंज हो रही। स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आपका मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड है, राइट। बिलीव मी बेटा, ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो मतलब स्पीड बढ़ रही है। बिलीव मी, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं, लेकिन ये गलत है बेटा। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है, यस एक आम आदमी सोचता है कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, लेकिन अगर आप साइंस के अंदर आए हो, साइंस के फील्ड में आए हो, तो आपको अच्छे से समझना है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो सकती है? 3 तरीकों से बेटा। वेलोसिटी बढ़ सकती है, वो भी एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी कम हो सकती है, वो भी एक्सेलरेशन है। और तीसरा तरीका है बेटा वेलोसिटी का चेंज होना इन डायरेक्शन। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तब भी मोशन एक्सेलरेटेड होता है। तो यहां पर देखो, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो यहां पर वेलोसिटी इस तरफ होगी, यहां इस तरफ होगी। सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है बेटा वो अलोंग द टेंजेंट होती है। सोचो जब ऑब्जेक्ट यहां है, मान लो आप सब लोग साइकिल चलाते हो, साइकिल तो मिनिमम चलाते हैं, अब तो आप गाड़ी चलाने लग गए होंगे शायद। तो अगर साइकिल चला रहे हो, मान लो आप राउंड अबाउट पे हो, जब यहां होंगे तो आपका मुंह किधर होगा? इस तरफ, इस तरफ। तो आपकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो आप इधर घूम के इधर आ गए तो अब आपका फेस इस तरफ हो जाएगा। तो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, चाहे स्पीड फिक्स्ड हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस डायरेक्शन चेंज की वजह से एक एक्सेलरेशन होती है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द चेंज in the direction of velocity. It is directed towards the center. सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन होती है बेटा, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है। मतलब मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ। जब ऑब्जेक्ट यहां पे है, इसका सिंबल लिख लेते हैं बेटा AC। इसको हम इसका सिंबल लिख लेते हैं AC। हमेशा सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी बेटा? सेंटर की तरफ। किसके सेंटर की तरफ? सर्कल के सेंटर की तरफ। एंड यस, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि अलोंग द रेडियस होगी ना। टुवर्ड्स द सेंटर मतलब अलोंग द रेडियस, तो इसीलिए इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। मैं यहां लिख देता हूं AC, तो इसका सिंबल हमने बना लिया AC। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? सुनना बेटा ध्यान से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब सर जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है डायरेक्शन में, राइट। तो उस डायरेक्शन के चेंज की वजह से एक एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? AC, इसका फॉर्मूला है V² by R। V² by R।
v क्या है, स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, कितनी स्पीड है जिस इंस्टेंट पे आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी है, उस इंस्टेंट पे स्पीड पता होनी चाहिए। तो v स्क्वायर बाय आर, बट v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, आर ओमेगा, अभी हमने पढ़ा v इज आर ओमेगा, इसका स्क्वायर अपॉन आर, तो क्या बन गया आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले आ गए, v स्क्वायर बाय आर एंड आर ओमेगा स्क्वायर। ये आपकी पहली एक्सेलरेशन होगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब जो सेंटर की तरफ होती है, और बेटा सर्कुलर मोशन होगा तो ये डेफिनेटली होगी ही होगी, बाकी होंगे या नहीं वो बाद में देखते हैं, लेकिन ये पक्का होगी। क्योंकि देखो बेटा, जब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो डायरेक्शन तो चेंज होनी ही है, बिना डायरेक्शन के चेंज हुए तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, बिना डायरेक्शन के चेंज हुए तो स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा। तो डायरेक्शन क्योंकि कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, वी स्क्वायर बाय आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर, सर्कल के सेंटर की तरफ। ऑब्जेक्ट जब यहां है तो एक्सेलरेशन इस तरफ, ऑब्जेक्ट यहां है तो एक्सेलरेशन इस तरफ, कौन सी, सेंट्रीपिटल। जब ऑब्जेक्ट यहां है तो इस तरफ, यहां है सर, अगर ऑब्जेक्ट मान लो यहां है, कोई बात नहीं, इस तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर बेटा, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हम बाकी एक्सेलरेशन देखते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा। बेटा दूसरी एक्सेलरेशन है आपकी, अभी हमने पढ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा। अच्छा, ये होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है बेटा कि ओमेगा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर ओमेगा चेंज ही नहीं हो रहा तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन के बिना सर्कुलर मोशन हो सकता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है बेटा, अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी, अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी। ये कब होगी, जब ओमेगा चेंज होगा, राइट। हम लिख सकते हैं इट विल बी देयर when omega changes. If omega is constant, then alpha equals to 0. फिर अल्फा नहीं है। अगर ओमेगा चेंज नहीं हो रहा तो बेटा अल्फा जो है वो 0 होगा। ओमेगा का चेंज होना जरूरी है, तभी एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, राइट। अब सुनते हैं नेक्स्ट एक्सेलरेशन, थर्ड एक्सेलरेशन। थर्ड एक्सेलरेशन क्या है, थर्ड एक्सेलरेशन है आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, हमने इसका भी रिलेशन निकाला था, अब इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब है जो अलोंग द टेंजेंट एक्ट करती है। बेटा अगर ये स्पीड जो है कम हो या ज्यादा हो, मतलब बढ़ रही हो या कम हो रही हो, तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक और एक्सेलरेशन है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। मतलब अगर स्पीड बढ़ रही है तो ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही बेटा, तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। तो ये अलोंग द टेंजेंट होगी सर, अलोंग द टेंजेंट दो डायरेक्शन बन जाती है, या इस तरफ या फिर इस तरफ। अब सुनना बेटा ध्यान से, एसी ये तो होनी ही होनी है बेटा, एसी तो डेफिनेटली होगी, किस तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर। AC will always be there towards the center. अब वेलोसिटी इस तरफ है बेटा। अगर देखो, अगर
फर्स्ट केस ले लेते हैं, v इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब पार्टिकल का जो स्पीड है वो बढ़ता जा रहा है, ओमेगा बढ़ेगा तो बेटा v भी बढ़ेगा ना, v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, तो ये v बढ़ रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा, सेम, जिस तरफ वेलोसिटी है बेटा उसी तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेकंड केस, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है, बेटा एसी हमेशा सेंटर की तरफ होगा, मान लो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन कर रहा है तो उस केस में जा ऐसे रहा है, घूम रहा है ऐसे, लेकिन उसकी स्पीड जो है कम हो रही है, तो 80 जो होगा वो वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। बेटा कोई मुश्किल नहीं है, देखो इसको ड्रॉप किया, इसकी वेलोसिटी क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि बेटा v भी नीचे की तरफ है और a भी नीचे की तरफ है, दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, इसीलिए वेलोसिटी बढ़ रही है। यहां भी देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। यहां पर देखो यहां पे ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है तो वेलोसिटी जो है मतलब वेलोसिटी ऊपर है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस केस में वेलोसिटी जो है बेटा वो कम होगी। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आएगी, जब सर्कुलर मोशन हो रहा है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट की स्पीड यानी ओमेगा एज वेल एज v या तो बढ़ रही है बेटा या फिर कम हो रही है, उस केस को हम लिख देते हैं, उस केस में ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एक्सेलरेशन होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है। कितनी होगी बेटा, दिस इज थर्ड राइट, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फोर्थ एक्सेलरेशन कौन सी होती है, अब यहां पे बेटा समझने वाली चीज है, फोर्थ एक्सेलरेशन बेटा एक्सेलरेशन ही होती है, कुछ लोग इसको नेट एक्सेलरेशन बोलते हैं, बट दैट इज नॉट द करेक्ट टर्म। अब आप समझना मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, बेटा अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, एक एक्सेलरेशन तो पक्का ही होगी एसी, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। अगर स्पीड कम या ज्यादा हो रही है तब एक और एक्सेलरेशन होगी एटी। बेटा मैं वेलोसिटी नहीं दिखा रहा ताकि आपको, हमें सिर्फ एक्सेलरेशन को समझना है अभी, तो दूसरी एक्सेलरेशन एटी ऐसे होगी या फिर नीचे की तरफ होगी, किधर भी मान लो। अब बेटा इन दोनों का एक रिजल्टेंट होगा राइट, अब सुनना ध्यान से, ये बेटा एक्सेलरेशन है, ये दोनों इस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हैं। एक्सेलरेशन क्या होगी, इसको नेट एक्सेलरेशन बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन ये है, ये इसके दो हिस्से हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं बेटा ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी के साथ फेंका थीटा एंगल पे, तो ये क्या हो गया बेटा u cos थीटा, ये हो गया u sin थीटा। बेटा अब अगर इसको कोई बोले कि ये नेट वेलोसिटी है, वो गलत है, वेलोसिटी तो एक ही है, इसके दो हिस्से हो गए, ये u cos थीटा कंपोनेंट हो गया बेटा और ये u sin थीटा कंपोनेंट हो गया। इस वेलोसिटी का एक पार्ट आगे लेके जा रहा है और एक पार्ट ऊपर लेके जा रहा है, ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट यानी कि दो पार्ट्स हो गए। ओके, अब बेटा ये जो एक्सेलरेशन आई है, ये है आपकी एक्सेलरेशन इन द सर्कुलर मोशन, तो एक इसके इक्वल हो जाएगा, एक उसको हो जाएगा बेटा अंडर द रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ये सर्कुलर मोशन की एक्सेलरेशन होगी, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर अंडर द रूट। बेटा AT जरूरी नहीं है कि हो, बट AC डेफिनेटली होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो चेंज होनी ही होनी है। बेटा स्पीड हो या ना हो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो कौन सा सर्कुलर मोशन बन जाएगा, आपका जो सर्कुलर मोशन बनेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, और इसी से ही बेटा कॉन्सेप्ट आपका चेक हो जाता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या एक्सेलरेशन होती है, तो आप सोचो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब v जो है वो कांस्टेंट है, ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, v कांस्टेंट मतलब उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा बेटा,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। तो बेटा सर्कुलर मोशन में एसी तो पक्का ही होने वाला है, टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, ये पक्का होगा। एटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो एटी है, अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो एटी नहीं है, राइट। तो अगर ये दोनों हैं तो आपका ये रिजल्टेंट आ गया ए। तो ये एक्सेलरेशन है, यानी कि ये दोनों इस एक्सेलरेशन के पार्ट्स हैं, एटी एंड एसी। ओके, अच्छा कई बार ये एंगल पूछ लेते हैं, एक्सेलरेशन का एंगल बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ। तो आप लिख सकते हो tan अल्फा, जो हमने पिछले चैप्टर्स में भी किया है, इसको अल्फा मान लेते हैं। सो tan अल्फा इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यानी कि AC अपॉन AT। तो बेटा अल्फा कितना आ गया, tan इनवर्स AC अपॉन AT विद AT। कैपिटल T लिख रहे हैं तो कैपिटल T ही मेंटेन करते हैं, AT। सो tan अल्फा इक्वल्स टू AC अपॉन AT। सो अल्फा इज tan इनवर्स AC अपॉन AT विद AT। तो बेटा जब सर्कुलर मोशन हो रहा है उसमें 4 एक्सेलरेशन होगी, सेंट्रीपिटल डेफिनेटली होगी। अल्फा तब होगा बेटा जब स्पीड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और अल्फा अगर अल्फा है तो AT भी होगा, क्योंकि AT इज R अल्फा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कब होगा, जब बेटा ओमेगा या आपका V जो है वो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। और A इसका रिजल्टेंट हो गया इन दोनों का, AC एंड AT का। इसको एक्सेलरेशन बोलना है बेटा। लोग बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन, बट आई डोंट थिंक दैट इज द राइट टर्म, क्योंकि ये 2 एक्सेलरेशन है और उनका रिजल्टेंट, मतलब हम वो सिर्फ समझने के लिए हमने इसके टुकड़े कर दिए। एक एक्सेलरेशन इधर होगी बेटा, एक इधर होगी, ये आपका एक्सेलरेशन है A। ये इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। और बेटा ये जो अगर वेक्टर है तो उसका एंगल भी होना चाहिए, तो इसका हमने एंगल भी निकाल दिया, AC बाय AT विद AT। इसका क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे और डेरिवेशन भी करेंगे, राइट। आज आपको यही लेक्चर अच्छे से ऑब्जॉर्व करना है बेटा, बहुत सुनना अच्छे से और उसको ऑब्जॉर्व करना है, ठीक है। ये सारी टर्म्स जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इसलिए रिपीट करता हूँ, आधा काम आपका कोशिश करता हूँ कि मैं कर दूं, लेकिन बेटा फिर भी आपको ही खुद मेहनत करनी है। आपका दिमाग आपसे बहुत क्वेश्चन पूछेगा जब आप इसको सुनोगे और ध्यान से सोचोगे, और उन्हीं क्वेश्चन को आपने एड्रेस करना है। वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है, अपने ऊपर काम करना है ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ आए। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, a particle is executing circular motion and its speed is given by V equals to, its speed is given by V equals to 2t meter per second. V equals to 2t meter per second. Find AT, AC, A, alpha at t equals to 2 seconds. At t equals to at t equals to 2 seconds. Radius of the circle is 1 meter. ये क्वेश्चन होगा बेटा, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं स्पीड गिवन है v इक्वल्स टू 2t। इसका मतलब क्या है बेटा, t इक्वल्स टू 0 पे स्पीड कितनी है 0, t इक्वल्स टू 1 पे स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे पहले
हम निकालते हैं 80। मैंने आपको बताया था 80 इज dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि 2 आ गया। इसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी बेटा, t की डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 2 आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि स्पीड बेटा ये चेंज हो रही है इसके अंदर, और एसी तो होना ही है। अब सुनना बेटा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। ओके, अब इन्होंने किस टाइम पे पूछा है, t = 2 सेकंड पे, राइट, t = 2 सेकंड पे पूछा है इन्होंने। देखो तो t = 2 सेकंड पे v कितना हो जाएगा बेटा, इसको हम पुट कर लेते हैं 2t²/r। तो t पुट कर देते हैं 2, कितना हो गया बेटा 16 मीटर पर सेकेंड। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एसी आ गया, राइट। अब एसी वेरिएबल है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज होती जा रही है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट नहीं है। तो मैग्नीट्यूड क्योंकि चेंज होता जा रहा है, तो बेटा ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रही है, यानी कि t = 2 सेकंड पे 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ओके फाइन, अभी क्या पूछ रहे हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ए पूछा है। ओके, ए क्या हो गया बेटा √AC² + 80²। पुट कर दो वैल्यू बेटा, AC कितना हो गया 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस 16 का स्क्वायर, ओके, ये आ गया बेटा √260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, √260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ओके, तो बेटा ये आ गया आपका इस तरफ 2 और इस तरफ कितना है 16। आप एंगल भी फाइंड कर सकते हो, ये वाला एंगल फाइंड कर देते हैं, थीटा मान लो या अल्फा। सो tan अल्फा ही ले लेते हैं, हमने अल्फा लिया था बेटा पहले। tan अल्फा = दिस अपॉन दिस, यानी कि 16/2, यानी कि बेटा 8। तो अल्फा = क्या लिखेंगे, tan 1/8 विद 80। 80 के साथ इतना एंगल बनाएगा बेटा, ये एक्सेलरेशन है। अगर आपसे एग्जाम में एक्सेलरेशन पूछा जाता है, या आपको देंगे ऐसे और बोलेंगे फाइंड द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या फाइंड करना है, ये, तब आपने ये नहीं सोचना सेंट्रीपिटल फाइंड करना है या टेंजेंशियल फाइंड करना है। नो, इन द एग्जाम दे वुड आस्क यू, क्या पूछेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो तो अलग, टेंजेंशियल निकालो तो अलग, लेकिन अगर उन्होंने एक्सेलरेशन बोला तो ये, राइट, ये आपको फाइंड करना है। ओके, अच्छा और कुछ पूछा है, यस, अल्फा भी पूछा है बेटा। अल्फा कैसे निकलेगा, 80 = r × अल्फा। 80 कितना है 2, रेडियस कितना दिया हुआ बेटा 1 मीटर, तो अल्फा आ गया बेटा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा इज 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा बेटा कि किस में क्या करना है, कौन थोड़ा थोड़ा लगा होगा अभी, लेकिन आप उसको थोड़ा, ये लेक्चर बेटा कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको 3 से 4 बार देखना ही पड़ता है, उसके बाद भी बेटा डाउट रह जाते हैं, उसके बाद भी आपको बहुत कई चीजें परेशान करेंगी। लेकिन बेटा जो सोचता है उसी को ही परेशानी आती है, जो सोचता नहीं है उसको तो वो हाँ जी सब ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, आपको बहुत मजा आएगा अगर आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, आप सारी चीजें फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, राइट। सो हमने क्या सीखा आज, 4 टाइप की एक्सेलरेशन बेटा। सेंट्रीपिटल जो पक्का होगी ही होगी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है। दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो तब होगी जब स्पीड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, वो भी तभी होगी अगर आपका ओमेगा चेंज हो रहा है, यानी कि v चेंज हो रहा है, क्योंकि v = r ओमेगा होता है। और चौथा एक्सेलरेशन AT और AC का रिजल्टेंट होता है, तो वो कोई अलग तो नहीं है, उन्हीं का ही रिजल्टेंट है। यानी कि इसको मैंने बोला कि ये एक्सेलरेशन है, ये इसके 2 हिस्से हैं, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप अपने क्वेश्चंस प्लीज पूछ सकते हैं, और जितने आप क्वेश्चन पूछोगे बेटा, दिस इज ए, मैं आपको
मंत्रा टू लर्न साइंस बता रहा हूँ। सोचना और उसके बाद डिस्कशन करना, ये दो चीज़ें आपको बहुत आगे लेके जाएंगे साइंस में। अगर आप पूछोगे और डिस्कस करोगे अपने टीचर के साथ, यू कैन पोज द क्वेश्चंस एंड यस प्लीज थिंक, जितना आप सोचोगे बेटा उतना ही आपको चीज़ें ईजी लाएंगे। ओके, माई बेस्ट विशेस, प्लीज टेक केयर एंड वर्क वेरी हार्ड। थैंक यू।